जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में जब भी किसी प्रकार की आपदा आती है तो ऐसा कई बार देखा है कि देश के चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो और भी कई सारे मंत्री होते हैं, वे सभी उस क्षेत्र का दौरा करने निकल जाते हैं। अब कई बार दौरों में वो गलत तरीके से फंस भी जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अभी कुछ दिनों पहले दतिया के क्षेत्र में गए थे कुछ लोगों का रेस्क्यू करवाने के लिए, और वहाँ पर वो खुद ही बाढ़ में फंस गए थे। हालांकि उन्होंने फिर दूसरे लोगों को पहले रेस्क्यू करवाया, उसके बाद आखिरी में उनका रेस्क्यू किया गया। इस तरीके से कई लोग होते हैं जो कि मतलब जिस जगह पर आपदा आई रहती है उस जगह पर जाकर काम करते हैं और फिर बात भी होती है। तो ऐसा ही एक ट्वीट आज मैंने द हिंदू का देखा। इसमें ममता बनर्जी जी की एक फ़ोटो थी, जिसमें कि ममता बनर्जी बिल्कुल पानी में खड़ी हुई थी और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, इससे अच्छी तो कोई सीएम हो ही नहीं सकती। बिल्कुल लोगों की समस्या लोगों के बीच में जाकर समझ रही हैं। इसको लेकर द हिंदू ने यह भी लिखा था कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हिट आउट एट द सेंटर ओवर फ्लड्स इन द पश्चिम मदीनीपुर डिस्ट्रिक्ट, stating that the situation was a result of the center Delhi delaying the घाटल मास्टर प्लान प्रोजेक्ट। तो मतलब यहाँ पर अगर बाढ़ आई है तो वो सेंटर के कारण आई है, सेंटर के कारण बाढ़ आ रही है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेंटर अगर बाढ़ ला सकता है तो सेंटर जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर क्यों पानी नहीं बरसा सकता। तो भाई साहब, सेंटर, हम आपसे ये सवाल करते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो सेंटर चाहे तो जाके कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकता है। तो मुद्दा यह है कि भाई ममता बनर्जी ने फुल प्रूफ तरीके से बता दिया कि हम बाढ़ के बीच में जाकर आंदोलन कर सकते हैं और आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस बारे में अपने कुछ दोस्तों से बात करने की सोच रहा था कि यार देखो ममता बनर्जी कितना सही काम कर रही है, और अब मुझे लग रहा है कि उसने बंगाल में जो बीजेपी को हराया है बहुत सही तरीके से हराया है। लेकिन अब भाई बात वही होती है ना कि किसी से बात करने के पहले आप दो चार सवाल खुद से ही पूछ लेते हो कि कहीं जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी कोई दूसरी कोई बात तो नहीं है उससे जुड़ी हुई। तो उसी फहरिस्त में जब मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और इस चीज़ के बारे में अपन ढूंढते हैं, तो मैं आपको यकीन दिला दूं मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी। और कुछ ही दूर चलते ही, वो मतलब गाना है ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, कुछ उसी तरह का वाक्य हुआ। और जैसे ही मैंने कुछ एक ट्वीट्स और देखे तो कुछ तस्वीरें मेरे सामने आई। ऑब्वियस ही बात है, उन तस्वीरों में भी ममता बनर्जी पानी में खड़ी हुई बाकायदा दिखाई दे रही थी, लेकिन उनसे करीब 5 से 6 फुट दूरी पे ही सूखी जमीन भी थी। तो यहाँ पर मतलब बनर्जी मैडम जो है वो क्या करना चाह रही थी ये दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ठीक है, सभी की अपनी मर्जी होती है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर पानी में खड़े होकर फोटो खिंचा सकती हूँ तो मैं पानी में ही खड़े होकर फोटो खिंचवाऊंगी, मैं सूखे में खड़े होकर क्यों बात करूँ। भाई जाहिर सी बात है, मैं सूखे में खड़े होकर बात करूंगी तो उसका इम्पैक्ट उतना होगा नहीं, और जो मीडिया मेरी तरफ है वो इसके बारे में बात करेगा नहीं। और वही चीज़ हुआ भी। द हिंदू की अगर मैं अब खबर की तरफ आपको ध्यान फिर से एक बार लेके जाऊं तो द हिंदू की खबर में आपको साफ तौर पर दिखेगा कि उन्होंने दूसरी तरफ जो एक पहलू था, मतलब सूखा जो एरिया था, पहलू तो नहीं कहेंगे, एरिया ही कहना ठीक रहेगा, उस तरफ भाई साहब मतलब नजर ही नहीं डाल रहा है कोई। लेकिन भाई आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल आप कुछ भी नहीं बचा सकते। हर तरफ लोग हैं, हर तरफ कैमरे हैं, स्मार्टफोन्स हैं, सभी लोग अपने आप में एक रिपोर्टर बने हुए हैं। तो उन्होंने भी तस्वीरें कुछ जारी कर दी और ममता बनर्जी का ये जो पूरा तरीका था ये सामने आ गया। और इसको लेकर अंशुल सक्सेना, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करते रहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, वाई इज़ मीडिया नॉट पब्लिशिंग द अदर 2 फोटोज़। जाहिर सी बात है, मेरा भी यही सवाल है कि जो दूसरी फोटोज़ हैं आप वो क्यों नहीं दिखा रहे हो। बोल रहे हो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाकर इन्होंने मतलब वहाँ का हाल जाना, बिल्कुल जाना होगा। मैं नहीं बोल रहा कि वो उस एरिया में गई ही नहीं, कि उन्होंने वीएफएक्स से पूरा तैयार किया, बिल्कुल नहीं बोल रहा है, उस एरिया में गए। लेकिन वो अगर आपको ध्यान हो, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी करके एक मूवी आई थी माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की, उसमें दोनों पत्रकार बने थे। तो माधुरी दीक्षित का एक सीन था, वो सीन मैं यहाँ दिखा नहीं सकता कॉपीराइट कारणों से, लेकिन आपको मैं याद दिला दूँ, मतलब मेरा टेलीग्राम जो चैनल है ना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर मैं वो वीडियो जरूर डाल दूंगा। तो उसमें एक ऐसे इंस्टेंस था कि माधुरी दीक्षित बोलती, देखिए मैं गांव में आई हुई हूँ, यहाँ पर कितनी बरसात हो रही है, लोग घर छोड़ के जाने के लिए मजबूर हैं, और कैमरा जब पीछे आता है तो पता चलता है कि भैया पूरा सेटअप है। इसी तरह का आजकल का हमारा मीडिया हो गया है। इसके आगे आयुष भाई साहब जो हैं वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि इफ द लीडर्स वर गिवन द अवार्ड फॉर एक्टिंग ओनली ममता बनर्जी वुड हैव गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड। बेस्ट एक्टर नहीं, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से आपदा को अवसर में बदला गया है। मोदी जी को यहाँ क्रेडिट जाना चाहिए, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। उन्होंने ही स्लोगन दिया था ना, आपदा को अवसर में बदली। अब इससे बड़ा आपदा में कौन अवसर में बदल सकता है। लेकिन अब लोग, ऐसा मैंने कह दिया तो लोग जाके अभी देखो कमेंट सेक्शन में जाएंगे और लिखेंगे, अबे साले तू मोदी का ये है, तू मोदी का वो है।
ममता बनर्जी क्या कर रही है? सारे पॉलिटिशियंस बड़े भाई एक जैसे ही होते हैं। अब कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, राजनीतिज्ञ आखिरी में राजनीतिज्ञ ही होते हैं, आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। ऋषि भाई साहब लिखते हैं कि पहले पिक्चर में आप देखेंगे कि हाउ सीएम ममता बनर्जी वांट्स टू बी सीन, मतलब वो किस तरह से देखी जानी चाहती हैं। और दूसरी फोटो में आप देख लेंगे कि हाउ पब्लिक सॉ हर, कि पब्लिक ने उसको किस तरीके से देखा। तो कई सारे प्रैंक वीडियोस नहीं होते जो कि स्क्रिप्टेड होते हैं, पर आपको दिखाए इस तरीके से जाते हैं कि आपको देखकर उनको ऐसा महसूस हो कि यार ये तो ओरिजिनलिटी में हो रहा है। लेकिन जब बाद में उसके पीछे की फोटो सामने आती तो आपको समझ में आता है अरे साला कट गया यहाँ तो। दिल्ली वाली दीदी लिखती हैं, ने तो नाम में दीदी लिख दिया, ये भी ठीक है, अच्छा तरीका है वैसे राखी के पहले ही डिक्लेरेशन करने का। तो दिल्ली वाली दीदी लिखती हैं कि डोंट नो व्हाई पब्लिक कांट सी दिस ड्रामा, और सिंस बंगालीज आर सो मच इनटू द लिटरेचर दैट दे लव ड्रामा, दैट्स व्हाई शी कीप्स ऑन विनिंग आई गेस। मतलब कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इस ड्रामे को क्यों नहीं देख पा रहे, या फिर बंगाली लोग लिटरेचर में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि उनको ड्रामा अच्छा लगता है और इसीलिए दीदी वहाँ सर बार बार जीतती जा रही हैं। अब देखिए कारण कुछ भी हो, दीदी वहाँ से जीती हैं ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। मतलब पब्लिक में वहाँ पर ममता बनर्जी को लेकर एक उत्साह, एक उमंग और एक क्या कहना चाहिए भरोसा तो है ही। लेकिन हाँ, इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो एक बात ये समझ में ज़रूर आ जाती है कि भाई पॉलिटिशियन कैसा ही हो, उसको पता होता है कि उसको अपने पत्ते किस तरीके से खेलना है, और जिसको ये पत्ते खेलना नहीं आता वो पॉलिटिशियन किस काम का। आप देखेंगे कई सारे लोग हैं जो कि इधर से उधर भग रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। मतलब चाह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर हम अपनी पार्टी को ज़रा एक बार एक मुकाम पे पहुंचा दें, लेकिन लोग तरह तरह के नाम बोलते रहते हैं, आलू सोने की बात करते रहते हैं और जीत फिर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि पत्ते खेलना नहीं आता ना। खैर ठीक है। नोयन ज्योति प्रसन्ना परासरा लिखते हैं someone should do a budget calculation for madam's photo shoot the way they did for the PM's yoga session video, it would be fun। मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मतलब पर्दे के पीछे की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं ना, ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं वहाँ पे खड़े हुए लोगों के कारण, जहाँ तक मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन तस्वीरों को मैडम जी खुद वायरल कराएंगी। सुडान लिखते हैं सारे फोटोग्राफर जो अलग अलग मीडिया से हैं ऐसी नौटंकी में शामिल हो जाते हैं। साफ है कि मीडिया पूरी तरह से बिका हुआ है, ये रवीश जैसे दोगलों को नहीं दिखाता जो गोदी गोदी मीडिया करता रहता है। भारत का मीडिया अपनी सारी विश्वसनीयता इन घृणित राजनीतिज्ञों के हाथों बिका हुआ है। और इसके आगे इन्होंने एक बहुत ही गलत शब्द लिखा है, लेकिन इस तरह के शब्दों को मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म बोलना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, भाई साहब ने जो बात कही है वो बात बिल्कुल 100% सही कही है कि हर मीडिया हाउस ने अपना अपना डिपार्टमेंट चूज़ करके रखा है कि यहाँ पर हमें चू करना है और यहाँ पर हमें चू नहीं करना। भाई सीधी सी बात है कि क्या कहते हैं उसको, मेरी गेती मेरा गड्ढा, नहीं, मेरी लाठी मेरा बैल है, सॉरी पता नहीं कहाँ की कहाँ कहावत आ जाती है, मेरा जिसकी लाठी उसका बैल, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ठीक है भाई, जिसकी सत्ता चल रही है उसकी चल रही है। नीरव जी लिखते हैं she is very smart and using perfect techniques to gain voters and she did it in election and she did and so on as CM impressed ममता जी। फिर वही बात आ गई, किसको अपने पत्ते अच्छे से खेलना आता है? भाई जिसको अपने पत्ते अच्छे से खेलना आता है वो अच्छे से खेल रहा है। भाई बात तो है यार, ऐसा आप मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को। शंकरी बसु लिखती हैं, शंकरी बसु, शंकर भी हो सकते हैं ये। द रेस्ट ऑफ द लैंड इज कम्प्लीटली ड्राई, द क्वेश्चन इज वॉज द वाटर फिल्ड इन दैट एरिया एंड इफ सो हाउ मेनी टैंकर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर गॉट वेस्टेड। यहाँ पर तो भाई साहब ने अलग ही तरह का इल्ज़ाम लगा दिया। इनका कहना है कि भैया वहाँ पर पानी भरा तो नहीं गया था, और भरा गया था तो कितना वेस्टेज हुआ है पानी का। भाई अपने अपने तरह के आरोप लगा रहे हैं लोग। रवि मिश्रा लिखते हैं ये फंस गई, वो जो दूसरी फोटो रिलीज हुई ना उसके बाद ये फंस गई। प्रीतम जी लिखते हैं ऑनरेबल सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल विजिटेड फ्लड इफेक्टेड एरिया ऑफ घटल, इंस्पेक्टेड द एरिया इन एंकल डीप वाटर ऑन फुट, द ट्रू पीपल्स लीडर बंगाल ममता मई माँ। यहाँ पर प्रीतम जी ने अपनी सीएम की छाती ठोक कर तारीफ करी है कि देखिए हमारी सीएम कितनी अच्छी हैं, किस तरीके से वो मतलब गहरे पानी में उतरी और उन्होंने वहाँ से जाकर लोगों का हाल जाना। सीधी सी बात है, एक भी तस्वीर में उन्होंने भी सूखी ज़मीन का नहीं दिखाई, एक तस्वीर में हालांकि दिख रही है, वो नीचे कोने वाली जो उसमें दिख रही है। लेकिन देखिए बात यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अंधभक्त हर जगह मौजूद होते हैं। और इसी नोट के साथ ये वीडियो भी ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ कहना हो, टिप्पणी करना हो, आलोचना करनी हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आपकी बातों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।